हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, आज महंगाई का है शिकार आदमी। पकड़ना ले कहीं गिरेबां आपका, ये सियासी बहस से बेजार आदमी। ये बताना है जरूरी कि आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी आज फिर मैच पे आ गया जी। अच्छा जी, चादरा ना मैच पे आ गया जी। सीधे पट्ठे लेके जाने दो मने तुसी। क्यों? बकरी ते रजी है, पट्ठे किदे लिए खड़ने? लेकिन सर आज कोई फैशन फूशन नहीं, आज तुसी देखो किड्डी प्यारी लग रही रुखमा। लेकिन मैं गौर किया डॉक्टर साहब के जदों दी मुज़ाकरा चाहिए माशाल्लाह, चेहरा भी ठीक हो गया, हालात भी ठीक हो गए, ज़हन दा कोई पता नहीं। नहीं हल्की जी मगरूर भी हुई है सर। अच्छा जी, हाँ जी, वरना मैं जमाना वेखिया पहली बारी जुत्ती लई है ते घर ढोल की रख ली। इन्होंने नवे बूट लेने ते सारी फैमिली मसन लैके फिर रही तो कोई नहीं वेख रहा। अच्छा नवे बूट विखाण वास्ते अपने घर नूं अग लाती, सारा महल्ला इकट्ठा हो गया, कहंदे की होया? कहंदे सब कुछ जल गया, सिर्फ बूट ही रह गया। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर मोहम्मद अली रजा खाकवानी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जिन्होंने मैथ्स कॉम पढ़ा और अब कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा सोनिया चौधरी। वेलकम टू द शो जी। आज तो दोनों मेहमान मॉडल ही लग रहे हैं सर। क्या बात। आज हमारे रूबरू हैं सोनिया चौधरी। आज हमारे रूबरू हैं सोनिया चौधरी। जी। कैट वॉक और मॉडलिंग में ये माहिर हैं। और इनके साथ हैं पीटीआई के MPA, नाम मोहम्मद अली रजा और कबीला खाकवानी। खाकर इस कबीले की भी पहचान है सियासतदानी। दुखों का मलबा सुखा ढोवन नहीं दिता। दुखों का मलबा सुखा ढोवन नहीं दिता, वेले पैरां भार खलोवन नहीं दिता। अपने आप नूं सूली चाढ़िया है, अपने आप नूं सूली चाढ़िया है, तेरे सिर नूं नीवा होवन नहीं दिता। क्या बात। आप सुनाए सोनिया चौधरी, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। अली रजा खान खाकवानी साहब बिल्कुल ठीक ठाक। खान आपके साथ रहे नहीं रहे, चौधरी अभी भी आपके साथ बैठे हैं। और ये नहीं पता लग रहा चौधरी ताड़े नाल है कि नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से काफी जाहिर हो चुका हुआ है कि जो दो खान थे वो तो छोड़ के चले गए, लेकिन चौधरी ही अभी तक साथ बैठे हुए हैं। कैसा महसूस होता है वैसे? चौधरी साहब साथ हैं जी बिल्कुल, और अच्छा महसूस होता है। बल्कि चौधरी साहब जाके 5 मिनट कंच कहते ने चौधरी साहब बदल ना जाना। मगर वैसे अली साहब आपका फर्स्ट टाइम है हमारे पास जी। यू हैव नेवर बीन ऑन द शो बिफोर। जी जी बिल्कुल। आपने देखा हुआ है शो? जी बिल्कुल। तो आप आए क्यों नहीं हमारे पास? बुलाया ही नहीं जी। ये तो ना करे, हमने तो ऐसे ऐसे बंदों को बुला छोड़ा है, मतलब 3-4 तो हमें अफगानिस्तान के MPA भी आ गए यहाँ पे। नहीं आप आते नहीं थे, क्या इसकी वजह ये थी कि आपको दोस्तों ने कुछ कहा हुआ था? नहीं नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा हुआ था। मेरी पूरी फैमिली का वन ऑफ द फेवरेट शो है जी ये मुज़ाकरा। अच्छा, तो हमारी तो दिली ख्वाहिश थी कि जी हमें बुलाएं, और माशाल्लाह आज मैं वहाँ पे बैठा हूँ जी। देख लें फिर, आखिर आपके खानदान की दिली ख्वाहिश हमने पूरी कर दी। और सर इतना लेट आए जे, तुसी बुलडोजर ते आए जे। ये क्या लॉजिक है? वो सोनिया भी घबरा गई है कि तुमने क्या जोक मारी है, समझ नहीं आई उनको। वो तो मेरा हुस्न देख के घबरा गई। सिर्फ घबराई नहीं, इस पे उनका हासा भी निकल गया। बुलडोजर का नहीं आपको पता? नहीं, वो जो सड़कों पे भारी साहब नहीं आइडिया है मुझे। वो जड़ा हो जो पत्थर फेंक के नंगदा। अली साहब क्या आपको, क्या मुझसे पहले भी कभी किसी ने कहा है कि आपकी हमाद अजहर उनसे शक्ल मिलती है? जी कहा है ना। चले मैं अकेला नहीं हूं, मैं भी गिल्टी फील करता, मगर उन्होंने कहा, यानी कि ये मैंने पहली बार नोटिस किया, बड़ी आपकी रिजेम्बलेंस है उनसे। जी बिल्कुल इस तरह। और मैंने फिर उनको कहा है कि उनकी मेरे से मिलती है। हाँ, ये अब आप लोगों का आपस का मामला है पार्टी का कि आप डिसाइड कर ले किसके किससे मिलती है। जितने आप प्यारे हैं, आपको कभी फिल्म ऑफर हुई?
क्या वैसे कभी कोई रहा शौक इस किस्म का कॉलेज लाइफ में या कोई? जी कॉलेज लाइफ में तो बिल्कुल, बट अच्छा दिल करता है कि बंदा जो है जी वो हो। नवे सूट पाइए तो उसके बाद फिर अम्मा जी ने क्या कि बंदा बढ़ते थे। अच्छा, तो क्या कौन पसंद थे वैसे एक्टर्स वगैरह कोई कॉलेज लाइफ में? जी मुझे नदीम साहब बहुत पसंद। नदीम साहब जबरदस्त। मुझे शबनम जी। नदीम साहब पसंद थे। और देखते थे पाकिस्तानी फिल्में देखते थे आप? जी मैं बहुत देखता हूँ पाकिस्तानी फिल्में जी। मुझे नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, क्या बात, जन्नत में जगह थे वो, मतलब मेरे आइडियल। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ बस। यार एक बंदा बात बता रहा होता है अपने अंदर की, तुम बीच में ना अपनी इनसिक्योरिटीज लेके ना सारा बात का मजाक किरकिरा कर देते हो। ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਦਿਓ मैं तो नींद पूरी करा ਤੁਸੀਂ जी नींद ही पूरी करनी है। अच्छा, तो यानी कि फिल्मों वगैरह का शौक था और अब टाइम मिलता है देखने का? यू डोंट गेट टाइम एनीमोर? जी टाइम तो निकालना पड़ता है, लेकिन ये है कि जब मुझे टाइम मिलता है मैं रात को मूवी जरूर देखता हूँ। कौन सी मूवी लास्ट देखी थी जो पसंद आई हो? देखता तो इंसान बहुत है, पसंद कौन सी आई थी? जी मुझे अभी जो मैंने लेटेस्ट देखी है वो तो खैर एक इंग्लिश मूवी थी। हाँ तो बता दें, हमारे तो यहाँ पे चलती है इंग्लिश फिल्में। हाँ उसमें वो थी जी सेंट ऑफ अ वुमन। सेंट ऑफ वुमन आपने अब देखी? पहले देखी होगी मगर दोबारा आपने देखी। और ये ऐसा क्या हुआ था कि जो आपको ये फिल्म याद आई कि ये मैंने दोबारा देखनी है? बस जी वो तो कुछ नहीं था, बस ये था कि भाई मूवी अच्छी थी तो बस जैसे टाइम मिला। अल पचिनो के फैन हैं आप? बहुत ज्यादा जी। अच्छा, तो क्या आपने उसकी तरह कोशिश की कि उसके बाद एक्टिंग करने की? आपने देखी हुई सेंट ऑफ वुमन? नहीं देखी हुई? मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ। अच्छा, आप क्या देखती हैं? घर दे हालात। मैं बहुत कम जो है टीवी वगैरह बहुत कम। नहीं ठीक है, वो तो हमने मान लिया कि आपके घर में टीवी भी लगा हुआ है। ये सोशल मीडिया ही ज्यादातर मैं मतलब इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे क्या देखती हैं आप? इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करती हूँ। तो तस्वीरें देखती हैं लोगों की? ऑब्वियसली मेरा काम ही तस्वीरों से रिलेटेड नहीं है। मगर काम तो उनका भी सियासत है, वो भी उससे हटके कुछ कर रहे होते हैं, तो आप मुझे मैं बताएं। उससे हटके कम ही चीजें करती हूँ। पिक्चर्स पे मेरा ज्यादा कंसंट्रेट होता है। मैं पिक्चर्स देखती रहती हैं, लाइक कर दी, वीडियोस देखती रहती हूँ, कुछ क्या नई एक्टिविटी चल रही है, किस तरह के न्यू जो है फैशन आ रहा है उसको किस तरह से किस चीज में कन्वर्ट करना है, बस मेरा यही रहता है। कोई सीरीज? नहीं, अभी मैंने एक रिसेंटली मूवी देखी है मौला जट पाकिस्तान की। अच्छा, आई रियली लव द मूवी। ये आपने कैसे देख ली? ये तो आई नहीं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे नहीं आई, ये मैं खुद जाके देख के आई। ये आपने क्या जुल्म किया? आप खुद चली गई सिनेमा? कौन इसका जिम्मेदार है बताइए? मुझे लगा कि मुझे देखनी चाहिए, सो मैंने देखी है। तो ठीक बनाई उन्होंने? बहुत अच्छी। किसमें पसंद कौन आया आपको? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी नेगेटिव विलन टाइप का जो रोल था उनका। He is love, मतलब He is love? वो प्यार है। हमजा अली अब्बासी आप प्यार है। He is your love। मजीद तशरीह उन्होंने की है। हमजा अली अब्बासी आप इनके प्यार हैं। अब आगे चलते हैं। मुझे उनकी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद आई उस फिल्म में और उन्हीं की वजह से मैंने वो हमजा अली अब्बासी पसंद आए, उन्हीं की वजह से फिल्म देखी। जिस सीन के अंदर हमजा नहीं आ रहे थे उसमें आप क्या क्या बंद कर लेती थी? मगर आपकी वजह से हमजा अली अब्बासी से मुलाकात हुई है कभी? नहीं। अच्छा, अगर आप जब मिलेंगी तो आप क्या कहना चाहेंगी उनको? फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा आपका? मैं उनकी फैन हूँ, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। आई रियली लाइक हिम। नहीं वो तो ठीक है, मगर ये आप उनको कहेंगी? आप देखेंगी सामने से हमजा अली अब्बासी चलते हुए आ रहे हैं तो आप कहेंगी हमजा अली अब्बासी मैं आपकी फैन हूँ और मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। तो चले जाओगे। मौला जट एक ही बनी हमसे इतने सालों के अंदर, उसमें से एक हमजा अली अब्बासी निकले, तो ये तो आपने बाय रेशो बहुत कम कर दिया है कि अगर दोबारा इस तरह का पीस हम कब दरियाफ्त कर पाएंगे? नहीं, अगर करने पाए तो कर लेंगे ना। मैं क्वालिटीज बता देती हूँ तो आप सर्च कर लें। तो मेरी शक्ल नहीं मिलती हमजा भाई से? बिल्कुल नहीं मिलती। आप मैरिड हैं? बिल्कुल जी मैं इसलिए तो चुप बैठे हैं। और ये कितना अरसा हो चुका हुआ है? जी 22 साल। अच्छा, फिर तो वाकई चुप हो चुके हैं। देखिए इसलिए वो आप उनको ना बीच में घसीटे, वो बिल्कुल इस दौड़ से आउट है। नहीं तो हमजा अली अब्बासी साहब प्यारे हैं तो मुझ में क्या कमी है? कैल्शियम, प्रोटीन, और भी बहुत सारी कमियां हैं। आप प्लीज कमियां बताइए हमें, किस किस चीज की है? आप बताएं, मैं कमियां दूर कर लूंगा। नहीं एक मिनट बताने दे। जी जी प्लीज बताइए। आपकी पर्सनैलिटी उनकी तरह नहीं है, आप उनकी तरह दिखते नहीं वो तो सुनिए, देखिए हो गया ना, अब आपने खुद कहा हमजा अब्बासी की तो शादी हो चुकी है, वो तो आउट हो गए हैं इस रेस से। अब बताएं नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर इनमें क्या क्या कमी है? इनमें तो कुछ भी नहीं है। लुक्स भी इम्पोर्टेंट है और पैसा भी डेफिनेटली मैटर करता है। पैसा भी डेफिनेटली। और ये पैसा कितना को हो जो आपको लगेगा? ये बिट डिपेंड्स कि वो मेरे सारे जितने मेरे एक्सपेंसेस हैं उसमें वो चले जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो ये एक्सपेंसेस आपके किस किस्म के होते हैं? मेरे बहुत ज्यादा हैं। आई एम क्रेजी अबाउट शॉपिंग। में इतनी शॉपिंग क्रेजी है शॉपिंग के बारे में। और ये शॉपिंग आप यहीं से करती हैं?
यहाँ से भी करती हूँ, डिफरेंट कंट्रीज हैं उनसे भी। डिफरेंट कंट्रीज से करती हैं, ठीक है। एक तो शॉपिंग का हो गया मसला ना कि कहाँ से कर। और ये क्या माहाना है आपकी, हफ्तावार है, सालाना है? ये डेली है। अच्छा, आपने डेली की बात की, आपने हमें अंडे डबल रोटी नहीं शॉपिंग में गिनवाने? नहीं, अंडे डबल रोटी नहीं, मैं अपना मतलब लाइक मेरा शूट है, अगर वापसी पे मेरे पास थोड़ा टाइम बचा तो मैं शॉपिंग। अच्छा, आप शॉपिंग पे चली जाएंगी? तो एक दिन में कितने की शॉपिंग कर लेती हैं? एक दिन में डिपेंड करता है कि मैं किसी शॉप में गई हूँ, मुझे उसमें से क्या पसंद आया, जो भी पसंद आया। कोई एवरेज तो होगी आपके जहन में? एवरेज नहीं है, मतलब अगर मैं किसी शॉप पे गई हूँ एंड आई लाइक समथिंग, आई विल। ठीक है, मगर कोई 5,000, 15,000, 25,000, 50,000, 2 लाख? इट डिपेंड्स कि मुझे क्या पसंद आया और उसकी वर्थ क्या है। नहीं, सब्जी वाली दुकान थे, होते हैं 2 बोरियां आलू चुकवा ले। नहीं, वैसी शॉपिंग नहीं करती। वैसी शॉपिंग नहीं करती? नहीं, वैसी बिल्कुल नहीं करती, कभी भी नहीं की। कभी नहीं की नहीं। तो फिर क्या आप कपड़े वगैरह, कपड़े, शूज, जूते, मेकअप, बैग्स। चले फिगर दे लेते हैं 50,000 का, ठीक है? डेली? बस 50,000 डेली? नहीं, क्या इससे भी ज्यादा? सम टाइम इससे भी ज्यादा। अच्छा, इससे भी ज्यादा सम टाइम, और डेली की बेसिस पे है ये। अगर मैं लाख रुपया रखूं तो ये 30 दिन के अंदर 30 लाख रुपए की आप शॉपिंग कर लेती हैं? इतना भी ज्यादा नहीं, इट डिपेंड्स। कह रही हूँ कि अब लाइक अगर मेरा शूट खत्म हुआ एंड आई हैव टाइम तो मैं शॉपिंग पे चली गई और वहां मुझे कुछ भी पसंद आया है तो मैं उसको ले लेती हूँ। मैं ठीक है, वही हम भी वही बात कर रहे हैं। तो मगर एवरेज नहीं है मेरे पास। एवरेज नहीं है, मगर एवरेज कोई एक निकाल लेते, 20 लाख रुपए कर लें महीने की। आई डोंट नो, डिपेंड करता है यार। हमें पैसे के हिसाब च पे हो, क्रेडिट कार्ड रखो जिन्ने खर्चने क्रेडिट कार्ड की स्पेलिंग बतानी है आपको? हाँ, दिल्ली में दसा मेरे को कार्ड जो है, मैं स्पेलिंग क्यों दसा? कहने को तो वो मेरा कहाँ मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो, गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहरान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय वेलकम बैक जी। रुकमा, सोनिया, आपने रिसेंटली ब्राइडल कटोर वीक किया है, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि मॉडल्स की वॉक क्या इतनी एफर्टलेस होती है जितनी दिख रही होती है, या कोई अंदर से एक वो प्रेशर होता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हाई हील्स में वॉक होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। बज़ाहिर वो बहुत इजी लग रही होती है कि हाँ सिंपल हमने वॉक करनी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस, उसके रिहर्सल्स हमें 4-4 दिन पहले करने होते हैं। इतना डिफिकल्ट होता है। तो ये दिखने में बहुत ईजी है कि मॉडलिंग भी ईजी है और वॉक्स भी ईजी है। नो, वैसे अलीना, आपको कोई था, यू स्टडीड टू बी अ सिविल इंजीनियर? जी बिल्कुल। वही प्लानिंग क्या पॉलिटिक्स में इवेंचुअली आएंगे? नहीं, उस वक्त तो नहीं थी जी। बुजुर्ग थे मेरे वालिद साहब, तो उसके बाद हमारी फैमिली में से कोई नहीं आया। आई एम द यंगेस्ट वन, 4 भाई बड़े। आपको फिर इवेंचुअली क्या कोई प्रेशर में आया, फैमिली प्रेशर आया था या ख्याल आया? कुछ भी नहीं, बल्कि फैमिली तो चाहती थी कि नहीं आना इस चीज में। तो बस जब मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो उससे बेहतर है कि मैं अपना काम, हमारा छोटा सा जैसे जिम्मेदार है, तो मैं उसको अगर सिंसियर होके सुबह जैसे जॉब पे लोग जाते हैं 8 से 5, अगर मैं 8 से 5 अपना काम सिंसियर होके करूं तो आई कैन अर्न मोर। तो फिर मैंने अपना जिम्मेदार शुरू किया। जितने माशाल्लाह प्यारे हैं, अल्लाह पाक ऐसे रखे आपको। तो 20 साल पहले जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे तो ज्यादा प्यारे होंगे सर। वो लोग मुझे कहते थे कि ऐसा लगता है कि जैसे नीडो के डब्बे पे तस्वीर नहीं है बच्चे की। बेबी फैट वाला जमाना था शायद वो। मेरे बच्चे को कभी उस दौर में प्यार हुआ था? अच्छा, अब आपको क्यों लगता है कि आपको बच्चा ये बताएगा? नहीं, मुझे बताएंगे लाजमी। 20 साल पहले प्यार हुआ था और 20 साल पहले ही शादी हुई है। ओए अच्छा, तो वैसे हमजा भाई की तो चलो शादी हो गई, अब और कोई उनके टाइप का कोई बंदा है जो फील्ड में हो या कोई इस तरह मुझे निकाल के? मुझे बिल्कुल प्यार नहीं हुआ और मुझे बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट किसी में भी अभी। नहीं देखिए, प्यार की मैं पूछ भी नहीं रहा। प्यार तो आपका होगा जिसको आपने रिजेक्ट किया ना। तो कोई है ऐसा शख्स कभी नजर आया हो कि हाँ ये बहुत प्यारा है? नहीं, अभी तो सिर्फ फ्यूचर पे, अपने करियर पे कंसंट्रेट है, तो ऐसा कोई भी शख्स मुझे नहीं दिखा। तो इधर भी कोई ऐसा शख्स नहीं जो मेयार पे पूरा उतरे? यही प्यारे लग रहे हैं अभी तो। अब मुझे कोई थोड़ा बहुत जो भी पसंद आता है वो मैरिड होता है, मैं क्या करूं?
लेकिन चले इंशाल्लाह कोई ऐसा प्यारा शख्स आपको मिले। जी आप भी कोशिश कीजिए। हाँ जी, उनकी तो रोज कोशिश कर रहे होते हैं, आप इनकी फिक्र ना करें। लेकिन तुसी अपने ब्याह तो फिर बैंड का सानू ऑर्डर देना। अरे यार बैंड का जमाना गुजर गया, अब तो डीजे वीजे आजकल होते हैं। अच्छा जी, वो है डीजे। हाँ मैं तेरी की जिंदगी तू तबले भी घर ले जा सकता। आपने कहा कि आपको करियर में फोकस है, तो क्या आप आगे डू यू वांट टू जस्ट कंटिन्यू एज अ मॉडल और डू यू वांट टू गो इनटू एक्टिंग और समथिंग? मैं पहले एंकर थी, एंकरिंग करने के बाद मैंने मॉडलिंग में स्विच किया, तो मैं अब जो है दोबारा से एंकरिंग की तरफ और होस्टिंग की तरफ जाना चाहती हूँ। एक्टिंग और होस्टिंग की तरफ जाना चाहती हैं। और एक्टिंग आपको किसकी पसंद है? वैसे आप सिर्फ देखती हैं इंस्टाग्राम में, तो उस पे कौन पसंद आता है? एक्टिंग उधर भी आती है, इंस्टाग्राम पे भी रील्स होती हैं, उसमें भी एक्टिंग। रील्स वाली एक्टिंग आपको पसंद है? नहीं, मुझे सारी एक्टिंग्स पसंद है वैसे तो। कौन सी आपके कोई एक्टर्स बताएं मुझे, हमजा अब्बासी के अलावा। फवाद खान भी। फवाद खान के साथ एक्टिंग करना चाहेंगी आप? सर आपने मौला जट देखी? जी बिल्कुल देखिए। देखिए इन्हों स्टोरी सुना दे। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी जी। और आपको उसमें किसका किरदार ज्यादा अच्छा लगा? इसमें जी वो बाकी हमजा अली अब्बासी का किरदार बहुत अच्छा। अच्छा, यानी कि आप दोनों को नेगेटिव पसंद आ रहा है। जो किरदार था ना जी, उसने बड़ा बकायदा अच्छा रोल किया। मगर मुझे बताएं वैसे, आर यू हैप्पी ये जो अभी पिछले कुछ महीने की पीटीआई की गवर्नमेंट रही है पंजाब के अंदर? देखिए जी, नो डाउट जज साहब एक्सपीरियंस्ड है और मेरा उनके साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन तो था नहीं, लेकिन जब वो सीएम बने थे काफली, जब मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त उन्होंने हमारी साइड पे साउथ पंजाब में आज तक काम नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। साउथ पंजाब रास्ते का नहीं पता उन्होंने। सर उन्होंने पूरे साउथ पंजाब में एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया, जो कि हम लोग रहीम यार खान से लेके इवन के कोयटा तक के लोग वहाँ पर आकर इलाज करवाते हैं मुल्तान के अंदर। देखिए वो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना, 1122 उन्होंने बनाया। yes. कुछ ऐसे काम उन्होंने किए जो कि फील कराते हैं, जो आज भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जज साहब एक बंजे हुए हैं। बाकी इस वक्त जो भी चल रही हैं चीज़ें, खान साहब और जज साहब, हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, उनके विजन पे खड़े हैं, बट व्हाट वी थिंक इज कि इकट्ठे हैं, बस ठीक हो लेंगे, ठीक हो लेंगे। वैसे आपका कोई सियासत में इंटरेस्ट होता है कभी? सियासत में नहीं, इमरान खान साहब में शुरू से ही था। सियासत में इंटरेस्ट नहीं है, इमरान खान साहब में इंटरेस्ट है। पीटीआई सपोर्टर हूं मैं। आप पीटीआई सपोर्टर हैं, आप वोट कास्ट करती हैं? नहीं, मैंने लास्ट ईयर नहीं। इंस्टा पे होता है, वो कर दिया? नहीं, इंस्टा पे नहीं होता। अगर इंस्टा पे होता तो सबसे पहले। वैसे कितना अच्छा था, इलेक्शन भी इंस्टाग्राम पे हो रहा हो, क्या मजा आता। वुड यू लाइक टू वोट फॉर, ठा करके दिया, लो गया, खत्म। होना चाहिए ऑनलाइन, अगली रील कौन सी है? ये भी होना चाहिए। बैटरी खत्म हो जाती फिर वोट शुरू तो पैंदे। अच्छा, तो यानी कि आपने पिछली बार कास्ट नहीं किया था इमरान खान साहब? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं किया। किसी को भी नहीं? तो वो क्या संभाल के रखा हुआ था? नहीं, मैं कास्ट कर नहीं सकी थी ड्यू टू मैं बीमार थी, तो मैं जा नहीं सकी थी। ओए होए, आप बीमार ही हो गई इलेक्शन के दिन? हाँ, मैं वोट कास्ट नहीं कर सकी, लेकिन मेरा वोट हमेशा से पीटीआई की तरफ। नहीं, मगर वो किसी काम का नहीं है पीटीआई के, अगर वो कास्ट नहीं होगा। नहीं, इस दफा करूंगी ना, इस दफा करेंगी इंशाल्लाह। जल्दी इलेक्शन होंगे तो फिर। जल्दी इलेक्शन होंगे लग रहा है, ऐसा फील वाइब आ कैसे? रही है। आपको कैसे लग रहा है कि इलेक्शन जल्दी होंगे? नहीं, मुझे वाइब आ रही है, बस आई डोंट नो हाउ, लेकिन आई थिंक हो जाएंगे। वाइब आ रही है आपको? आपको पहले से वाइब आना शुरू हो जाती है? आपको वाइब आ रही है, मुझे तो स्मेल आ रही है। वाइब नहीं भी आ रही तो मुझे लगता है पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। और कोई खास वजह उसकी? जैसे कि इन्होंने बताया कि ये किसी भी और कंट्री में जाते हैं, तो कुछ दिन पहले मैं सऊदीया में गई और वहाँ पे मैंने अगर किसी से भी बात की ना, तो दे आस्क्ड मी वेयर आर यू फ्रॉम, आई सेड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओह, इमरान खान जिंदाबाद। आई रियली फील गुड कि चलो लोगों को। अगर कहीं वो आपको वहाँ पे कोई ऐसा मिल जाता जो कहता नवाज शरीफ जिंदाबाद, नहीं, तो फिर मुझे क्या वहाँ होता? कोई भी ऐसा नहीं मिला। देखिए, एक फिक्शियस एक सिचुएशन है, अगर हो जाता मुझे मिला ही नहीं। आपको नहीं मिला तो इसलिए ठीक है। और सिर्फ ये कि आपको वहाँ पे लोग मिले, उन्होंने कहा इमरान खान जिंदाबाद, नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो एक अच्छा आपके जो मुल्क में एक अच्छा इंसान हमें पहली दफा कोई दिखा है। आई फील वेरी गुड कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों को पता है उनका। तो इसलिए आपके ख्याल से इलेक्शन जल्दी हो जाने चाहिए? मुझे लगता है कि उनके आने से चीजें बेहतर हो सकती पाकिस्तान। उनके आने से बेहतर हो सकते हैं, इसलिए इलेक्शन जल्दी होना चाहिए। इंशाल्लाह होगा। मगर वैसे इतनी चीजें अच्छी थी, सारी दुनिया वो कर रही थी, लोग आपको बाहर कह भी रहे थे कि इमरान खान जिंदाबाद, तो इमरान खान साहब एकदम चले क्यों गए? ये तो अब देखें, पॉलिटिक्स में तो ये आना जाना चलता है। पिछले हमने कई सालों से ये देखा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी ने भी अपनी मुद्दत नहीं पूरी की, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ। तो अभी आप लोग इतनी खप मचा के बैठे, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, आना जाना चलता रहता है। नहीं जाना चाहिए था उनको रहना चाहिए था, एंड आई थिंक वो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। मैं इमरान खान सानू देखिया वजीर आजम हाउस फिर रहे, मैं कहा किधर, कहंदे मेरे सूट रह गए सी वो लेना है।
तकदीन तकड़ जा रहे बाबा कितों आ रहे हैं किधर से स्विट्जरलैंड तू अरे ना करें यार जनेवा कॉन्फ्रेंस ते विच छोटे मियां साहब दे नाल कौन गया सी आप भी जी मैं ही नाल सा इन्नी सर्दी यार उत्ते ओए ओए इत्थे ते कख भी नहीं हाँ सर मैं 9 लॉन्ग कोट 13 थले जर्सियां 9 पैंटा 6 जुराबां ते 2 बूट पा के आए हैं क्योंकि वो बैग च 5 किलो तो ज्यादा होने ना देते अच्छा सारे दोस्तों वास्ते मैं सामान लेके आया अच्छा हाँ उतो निकलने लगी मैं शबाज शरीफ साहब ने पूछा मैं सर दौरा कैसा रहा हाँ कहते सक्सेसफुल ओए होए यानी तवक्कुआत से भी ज्यादा डॉलर मिले हैं ओए ते मैं कहा सर तुहानू तवक्कु नहीं सी हाँ कहते ने असल च मैं पहले कह बैठा सा ना क्या बैगर कांट बी चूजर उस वजह से लेकिन कहते ने यार हैरान कर दिता उन्होंने इन्ने डॉलर दिते ने वो इन्ने डॉलर अच्छा हाँ बड़ी हैरानगी नाल मैनूं दस रहे सन मैंने कहते ने यार गल सुन आपस की गल है इमरान खान सही मंगदा है देखो ना वो किन्ने पैसे इकट्ठे करता है हाँ। असी एवें टाइम जाया किया असी 30 साल लोगों को वोट मंगते रहे हैं हाँ। जे नोट मंगते तो फिर मैं कहा सर यू आर एब्सोल्युटली राइट वैसे असी पैसे इकट्ठे करते साढ़े आज डॉलर स्टेट बैंक घटते ही ना अरबां रुपये साढ़े को आउंदे कहंदे ने वेरी गुड मैं कहा सर एवें एक गल पुछनी तुहाडे कोल नाराज ना होना कहंदे ने आप पूछो मैं कहा सर ये लोकी है एडे रहम दिल ने या साढ़े मुंह ही इंजदे ने मैं अगू फिर खामोश हो गए अच्छा मैं कहा सर खामोश हो गए कोई जवाब नहीं तुसी दे रहे कहते ने मेरी खामोशी इस बात का जवाब ही है जी सर लेकिन हुण कोई टेंशन नहीं सर महंगाई एकदम कम आएगी पेट्रोल जो है 200 रुपए लीटर हो जाएगा अच्छा हाँ जी हर शय घट जाएगी दाल चने जो मर्जी खाओ पियो ठीक है बैगा दे बैग नोटा दे आ रहे ने अच्छा जी डॉलरां दे ऐसा ऐसा बुक करा रहे हैं सर तुसी बिल्कुल टेंशन ओ सनी देओल साहब सनी देओल और मेरे बड़े फैन है कि नहीं गौर से देखो मैं सर गौर ने सारियां फिल्मां में देखियां ने तुसी उन्होंने बुलाया ते दसिए नहीं ये वो नहीं है गौर से देखो कौन है कि नहीं वो भी माय गॉड मेरे बेस्ट फ्रेंड अच्छा उन्हां दे बेटे अच्छा ये ते अपना अली रज़ा खाकवानी साहब वो तो माशाअल्लाह मैं इन्हां दे बुजुर्गां नाल भी काम कीता मैं ते अंकल अता साहब नाल भी काम कीता बहावलपुर यूनिवर्सिटी जदों पढ़न जांदे सन कौन छड्डन जांदा सी कौन मैं तुहानू पुछ रहा तुसीं मैनूं उस अंकल दे नाल ही जाना हुंदा सी सिक्योरिटी दे नाल लेके जाना हुंदा सी माशाअल्लाह पहली बारी एमपी होए ने और तुसीं देखना अगली बारी एमएनए होणगे पुछो क्यों क्योंकि भरजाई एमपी दा इलेक्शन लड़ेगी भरजाई एमपी भाजन एमएनए फिर भरजाई एमएनए ते भाजन सीएम उस बाद पीएम फिर सदर पाकिस्तान उस बाद जेल ते मैं नाल ओ माफ करना मैं ते हुण पछाणे ये तो माशाल्लाह मैं मॉडल है ने जी हाँ माशाल्लाह मैं पछाण लिया भला कौन ने मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनूं पूछ अभी तो बोले मॉडल है ने इन्हां दे मैं बड़े वेखे ने वो कैट वॉक करदे ने अपना सोनिया चौधरी साहब भरजाई नहीं हुण नहीं है कि जी मैं सोच रहा जी तुहानू घर खाने ते बुला के भरजाई ने तुहानू हुण बैन कर छड़ना चलो हुण तुसीं भरजाई होरां नूं कहना कि मेरा एक दोस्त आ रहा है बैनुल अक़वामी बंदा हैगा भाईजान एक फ्रैश फोटो दे दियो क्योंकि तुहाडे पहले भी मेरे को फोटो बड़े प्यारे ने मैं ड्राइंग रूम दे विच छोटे करके लाए हुए मैम कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਦੀ ਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਦੇਣ पिस्तौल में गोली है आपके भाईजान मैं 2 बारी गोली मारी और टेंट ते बज के वापस आ जाता वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ बाशिया मेरा क्वेश्चन मैम आपसे
कि मॉडलिंग के लिए फ़िटनेस कितनी ज़रूरी होती है? वालेकुम अस्सलाम। मॉडलिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो फ़िटनेस ही होती है। आई थिंक आप जो पहन रहे हो आपने वही दिखाना होता है, तो आप अगर फिट होंगे तो आप में वो चीज़ अच्छी लगेगी और आप वो दिखाएंगे। तो उसके लिए आपकी डाइट बहुत मैटर करती है, आपकी फ़िटनेस बहुत मैटर करती है। आप क्या करती हैं, कोई करती हैं? डू यू गो टू जिम? मैं डाइट करती हूँ। जिम वगैरह या कोई एक्सरसाइज नहीं, जिम की ज़रूरत पहले पड़ी थी, लेकिन उसके बाद अभी आई थिंक सिर्फ डाइट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा अफजल है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि माजी में खान साहब सीएम साहब जो मौजूदा है उनको बुरा भला कहते रहे, बाद में उनको पंजाब का वज़ीर आला भी बना दिया और सुनने में ये भी आ रहा है कि फ्यूचर में भी उन्हीं के साथ जो है वो वही वज़ीर आला होंगे। सो सर इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें जी, ये फैसला मेरे मतलब इसमें नहीं है, ये तो हम लोगों की सोच है कि आइंदा सीएम पंजाब उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। ये तो खान साहब का फैसला है और ये है कि जो भी हो एक्सपीरियंस्ड बंदा हो यार, क्योंकि पंजाब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट। और देखें खान साहब ने बुज़दार साहब को लगाया तो बुज़दार साहब ने भी एक हक अदा किया, खामोश रहने का। एक जो उन्होंने एक अदा किया। जानते जानते खान साहब ने जब कहा कि मुझे रेजिग्नेशन दो तो उसने ये जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। खाकवानी साहब, एक बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी जो कि आप पढ़ेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरियम नवाज। मरियम नवाज साहब, ठीक है। सर ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में, आप बैठ के किसी एक को अपने साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद और फयाजुल हसन चौहान। मुराद सईद को चांद पे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। सर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं एक, उसमें 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुराद रास। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी जी मियां असलम इकबाल। स्माइल किनको कर रहे हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? मुराद रास साहब का, ठीक है। अगली टिकट नहीं मिलनी है। अच्छा, मुराद रास पे नहीं मिलनी? अच्छा। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को अपने साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सोनिया चौधरी। नहीं तो टाइटैनिक ने तो एंड में डूब भी जाना है। आप 3-4 दिन बाद अगर डूबी तो नॉट नेसेसरली तो सोनिया चौधरी। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है चौधरी परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार साहब। अपनी उतार के पवा दे। आपके नहीं उतर सकती, डूब जाना। एक ही है आपकी तो हमने चिपकाई हुई है। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। चलिए ये बताएं, दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें किस मुल्क में हैं? अमेरिका। यस अमेरिका, सही हो गया। बच गई जान, बचत हो गई। मैडम रेडी हैं? yes. ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफा। स्माइल किनको दे रही हैं? अली जफर। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? हुमायूं सईद डेफिनेटली। हुमायूं सईद डेफिनेटली फ्लोर आ चुका है, वो कह रही है। ऑप्शन नहीं बिल्कुल, चांद पे जा रही हैं आप, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। आपने बताना है कि आपने किसको अपने साथ इस सफर के लिए मुंतखब किया और क्यों। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ। शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी, और क्यों? बस ऐसे ही। आपको ऐसे पता है शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ कौन है? आई थिंक ही इज बिलोंग टू नून लीग। जी ये नून लीग से हैं। हाँ। शाहिद खाकान अब्बासी। बस इसीलिए आई डोंट लाइक नून लीग। अच्छा, नून लीग के उसमें आपने ये किया कि मैं इनको छोड़ाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा आपको नहीं आइडिया कि शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के अलावा क्या कुछ कर चुके हों? नहीं, बस मुझे इतना याद है कि वो आई थिंक नून लीग की तरफ से थे और उनका कुछ था। और राजा परवेज अशरफ किसकी तरफ से थे, कोई आइडिया? नो आई डोंट नो। अच्छा, सिर्फ ये दोनों बस किसी की तरफ से थे, उन्होंने क्या किया बाकी नहीं समझ आया अभी तक। no. टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और जनाब
यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी। कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं। इस पिछले में तो आपने वो इंतखाब किया था ना कि वो नून लीग के अंदर कुछ थे, तो वो इस वजह से? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। आई डोंट लाइक बोथ। तो यू डोंट लाइक बोथ ऑफ देम? नहीं, आई लाइक बोथ ऑफ देम, बस मैं उनको ले जाऊंगी। आप दोनों आपको पसंद है, लेकिन आपने उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब का इंतखाब किया है। ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी आपको पता है कौन है ना? यार मुझे तो न्यूज़ देखे हुए भी एक अरसा हो गया। बाबर आजम ने ओपनिंग कर देने। आप इसकी जगह बाबर को डाल देना। किसको डाल दूं? बाबर को डाल दें। बाबर को डाल दूं? बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम। बाबर अच्छा, आजम को डाल दें। बाबर आजम का तो आपको पता है। बाबर आजम कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है। क्या हो गया? क्रिकेट टीम में क्या कर रहे हैं बाबर आजम? ऐसे कैप्टन थे कुछ टाइम पहले, तो अभी मैंने लास्ट वर्ल्ड कप देखा, उसके बाद अच्छा, वर्ल्ड कप के बाद आपने बाबर आजम को भी छोड़ दिया? नहीं, मैंने मैचेस नहीं देखे उसके बाद। यूसुफ रजा गिलानी और आरिफ अलवी साहब खैर अभी चिल करें, मगर बाबर आजम को आपको पता है, और ये आपको याद करा दो, अभी तक तो कैप्टन है बाबर आजम। ठीक है, तो वो आप फिक्र ना करें, आपने मैचेस मिस किए, बट ही स्टिल देयर। डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अकरम उदास और अली रजा खाकवानी। Second option, I want to go for the second अली रजा option. खाकवानी। Why you ask me all the politics question? अकरम उदास साहब का तो पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, बस ऐसे ही नाम लिया है ना मैंने। आपको वैसे पता है कि खाकवानी साहब कौन है? No. ठीक है। अली रजा खाकवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आरिफ अलवी साहब, अपनी इंस्टा रील्स पे काम करें आप प्लीज। सेम गोज फॉर यूसुफ रजा गिलानी साहब एज वेल। मगर ये आप भी भाई अगर कुछ हो सके, मैं इससे ज्यादा करीब नहीं बिठा सकता। तो खाकवानी साहब, थैंक यू सो मच। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ये लोग जिनका मैंने नाम लिया कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बना के आपको फॉलो करें।